गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बच्चों नई बुक में तो चैप्टर 6 है, नई पुरानी बुक में बेटे चैप्टर नंबर 7 है। इससे बोले क्रमशः संचय। इससे हमने 4 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज हम करेंगे बेटे 5वां क्वेश्चन। इसका 5th क्वेश्चन लगाएंगे। आप लोग बिग बुक पेन पेंसिल लेके बैठ जाए और क्वेश्चन देखते रहे, समझते रहे अच्छे से, और बेटे सपोर्ट करते रहे पूरा पूरा। क्वेश्चन में 5वां क्या है बेटे, एक कमेटी बनानी है आप लोगों को। उसमें 8 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? 8 बंदे। तो उसमें से आपको एक तो लेना है चेयरमैन, एक लेना वाइस चेयरमैन, एक अध्यक्ष, एक बनाना आपको उपाध्यक्ष। एक बात बताइए, मान लो क्लास में 8 बच्चे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच से। बच्चों ये 8 बंदे आपकी क्लास में हैं। बच्चों आपने कहा कि सर इनमें से एक बंदे को मॉनिटर बना दो। क्या बना दो? मॉनिटर। तो जब 8 बंदे बैठे होंगे सामने, तो टीचर के पास कितनी चॉइस है मॉनिटर बनाने की? 8 चॉइस है। जिसको चाहे उसे मॉनिटर बना दे बच्चों। तो 8 चॉइस तो मॉनिटर बनाने की। पहला मॉनिटर यानी कि प्रेसिडेंट, चेयरमैन बनाने की। अब मानो इसमें से ई चेयरमैन बना दिया, बन गया चेयरमैन। तो जो चेयरमैन बन गया वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा बालक। अब आपके पास वाइस चेयरमैन बनाने की कितनी चॉइस है? आपके पास 7 चॉइस है। तो टोटल चॉइस कितनी होगी बेटे? 8 7 जा 56। समझ गए बच्चों? बस यही आपको लिखना आना चाहिए। अब लिखेंगे वो समझ लो। देखो बच्चों, 8 अध्यक्ष में 8 सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनने के तरीके कितने होंगे बच्चों? ध्यान समझो बेटे, आपको 8 सदस्यों में से एक अध्यक्ष चुनने के तरीके बेटे कितने होंगे बच्चों? 8 होंगे बालक। भाई 8 सदस्य है ना, उसमें एक चुना तरीके थे आपके पास एक। अब एक तो चुन गया बच्चों, एक तो आपने ले लिया। अब बचे 7 सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष। क्या बच्चों? उपाध्यक्ष चुनने के तरीके बेटे कितने हो गए? 7 हो गए। कुल तरीके बच्चों, कुल तरीके कितने बेटे? कुल तरीके बच्चों 8 इंटू 7, 8 7 जा 56। यानी कि आपके पास 56 चॉइसेस हैं जिनसे आप एक प्रेसिडेंट बना सकते हो, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन बना सकते हो बच्चों। अब ये लिखेंगे बेटे, सिंपल लिखेंगे। नंबर ऑफ टाइप्स to choose a chairman from 2 8 members। ये नंबर ऑफ, यहाँ बेटे चॉइसेस भी लिख दो। नंबर ऑफ चॉइसेस सही बेटे, कितनी चॉइस है आपके पास? 8 चॉइस है बच्चों। अब आपने एक वाइस प्रेसिडेंट, एक चेयरमैन बना दिया बच्चों। एक चेयरमैन बन गया, तो अब आपको बनना वाइस चेयरमैन 2 7 मेंबर्स, क्योंकि बेटे एक मेंबर हट गया वहां से। एक अध्यक्ष बन गया है। जब एक अध्यक्ष बन गया तो मेंबर कितने बचे? 7। अब 7 में से एक को बनाना आपको क्या? अब एक बात खुद समझो बच्चों, आपके पास 7 बच्चे बैठे हैं। आपके पास 1 रुपया है, जिसको चाहो उसे दे दो, जिसको मन करे। तो आपके पास सामने ऑप्शन कितने बैठे हैं? 7 ऑप्शन बैठे हैं। तो बेटे 7 ऑप्शन ही है। से बच्चों कितने ऑप्शन है आपके पास? 7 ऑप्शन है। यानी कि आपको चेयरमैन बनाना है, आपके पास 8 मेंबर है, तो ऑप्शन कितने हैं आपके पास? 8 ऑप्शन है बच्चे आपके पास। और टोटल ऑप्शन कितने होंगे? टोटल टाइप्स, कुल तरीके बच्चों लिखे जाओ। टोटल टाइप्स कितने बेटे? 8 मल्टीप्लाई 7, 8 7 सा 56 बच्चों, खत्म। अगर वो रिपीट नहीं करता तो 8 8 लिखते, छोड़ो, इतना ही काफी है। समझ गए बच्चों? क्वेश्चन में बेटे 5 भी गया, क्वेश्चन हो गया बस 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 7 इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में, ध्यान रखना बच्चों। दोनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनना है बेटे, तो आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हमारे पास लिखा है बेटे? क्वेश्चन नंबर 6 n-1, फिर क्या लिखा है? फिर लिखा है P3 रेशियो NP4 इज इक्वल टू बच्चों लिखा है 1:9 लिखा है बच्चों। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन करेंगे बेटे। यहाँ से n की वैल्यू फाइंड करनी है। n क्वेश्चन क्या लिखा है? n-1 P3 NP4 रेशियो 1:9। आपको पता होगा NPR का फॉर्मूला क्या था? NPR का फॉर्मूला क्या था? फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n-r। समझ गए बच्चों? n पे रखिए फैक्टोरियल n n-r n-1
और माइनस में बेटे आर, आर 3 है बच्चों, आर देखो ये रहा, समझ गए यहाँ तक? ठीक है, ऐसी वाली वैल्यू पुट कर दो बच्चों। ये वाली वैल्यू कैसे पुट करोगे आप लोग? लिखा है n अपॉन में बेटे n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1/9। से बेटे अब देखो ये फैक्टर n है, यहाँ पे देखो n माइनस 1 लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? n माइनस 1, क्या लिखा है? n माइनस 1 ऊपर, यहाँ 1 और 3 कितना हो गया? 4 हो जाएगा, n माइनस 4 हो गया। बड़ी वाली लाइन आएगी बच्चों, यहाँ से n को बाहर लिख लीजिए आप लोग, n बाहर लिखेंगे तो आपको पता है और एक वैल्यू बाहर आएगी फैक्टोरियल से तो एक अंदर कम हो जाएगी बच्चों। जब भी एक वैल्यू बाहर आती है तो अंदर एक कम हो जाती है, मैं लिखवा चुका हूँ पहले। अगर आपका फैक्टोरियल 8 लिखा है और 8 को आप बाहर लिखोगे तो अंदर 7 बचेगा, एक कम होता जाता है बच्चों, ठीक है? तो देखो अब नीचे आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है n माइनस 4, n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 1/9। n माइनस 1 से n माइनस 1 खत्म, n माइनस 4 से n माइनस 4 खत्म बच्चों, n की मल्टीप्लाई 1 में, तो n इज इक्वल्स टू कितना है बेटे? 19 आ गया भाई, पूरा खत्म हो गया। 1 मानो, चलो ऐसे बचा, रुक जाओ, चलो ऐसे लिख लो, ऊपर क्या बचा? 1 और नीचे बचा n इज इक्वल्स टू 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई, n की वैल्यू कितनी है बेटे? 9 आ गई। कितनी आ गई n की वैल्यू? 9 आएगी बच्चों, कितनी आ गई? 9। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया हमारा समाप्त बच्चों, ठीक है बेटे? 2 क्वेश्चन में निपटा लिए, अच्छे से समझ गए इस क्वेश्चन। तो मैं दोनों रफ कर रहा हूँ बेटे। आज हम वीडियो को यहीं रोकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।